प्यारे शेरनियों, ये सवाल जब एग्जाम में आया था तो स्टूडेंट को खून का आंसू रुला दिया था। जानने वाली बात यह है कि आखिर कैसे। आप लोग सोच रहे होंगे भैया ये सवाल तो हमसे बन जाएगा, ये सवाल आप लोग भी के मन में होगा कि भैया ये क्वेश्चन हमसे से बन जाएगा, लेकिन नहीं। जो सवाल हम बताने वाले हैं ये सवाल 2 मिनट के अंदर में बनने वाला है। लेकिन यह सवाल जब एग्जाम में आया था ना मेरे भाई, तो वह स्टूडेंट जब 2012 का 11 का सवाल है, ठीक है ना, स्टूडेंट बनाने में 15 मिनट का समय लिए। तो सोचिए जो सवाल 2 मिनट में बनने वाला है, इस सवाल को बनाने के लिए जो बच्चे थे वो 15 मिनट का समय लिए थे। सोच सकते हैं कि 10 मिनट 12 मिनट का नुकसान गया, और एग्जाम में 10-12 मिनट बाबू बहुत मायने रखता है। तो आखिर वह क्या कॉन्सेप्ट है जो आप लोग इसे आसान से बना सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये सवाल मुझे बनाने आता है ना, लेकिन आसान तरीका से बनाने नहीं आता है, लंबा तरीका से बनाना आप लोग सीखे हैं। तो इस क्लास में आपको इसको बहुत आसान तरीका हम सिखाने वाले हैं, बहुत आसान तरीका, ठीक है ना। खाली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बीच में एक ऐसा लॉजिक बताएंगे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आप लोगों से बन जाएगा। आइए बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि साइन इनवर्स 4/5 साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 है, इसको π/2 लाना है। क्या लाना है? π/2 हमनी के लाना है। ये क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है मेरे भाई, ठीक है ना, आपको करना क्या है कि यहां से 3 गो रहता है तो 3 गो के लिए तो फॉर्मूला होता नहीं है, फॉर्मूला होता है 2 के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये दोनों को आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है ना, और इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो आप लोग यहां पर लिखेंगे बाबू, ठीक है ना, कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स, और आप लोग का हो जाएगा 5/13 प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 16 में हो जाएगा 65, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये दोनों को सॉल्व करना है। कैसे? फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला होता है ये वाला कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ई फार्मूला का यूज करना है। तो फार्मूला होता है साइन इनवर्स, यहाँ पर x इंटू अंडर रूट में 1 माइनस का y², फिर यहाँ प्लस, और यहाँ y इंटू अंडर रूट में 1 माइनस का x² फॉर्मूला होता है। आइए हम लोग यहाँ से बनाते हैं। यहाँ पर 4 लिखना है आप लोगों को साइन इनवर्स, ठीक है ना। यहाँ x है तो x का मान करना है 4/5, यहाँ हो गया अंडर रूट 1 माइनस y का स्क्वायर है, तो y मतलब 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर करेंगे तो 25 में हो जाएगा 169, ठीक है, प्लस y का मान है 5/13, तो 5/13, और यहाँ 1 माइनस x² मतलब कि 16 में हो जाएगा 25, ठीक है, इतना हो गया। अब प्लस में जो आगे चल रहा है लिख देना है कि साइन इनवर्स 16 में 65 हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा कि यहाँ पर मेरे भाई हो गया साइन इनवर्स, ठीक है ना, यहाँ पर आ गया 4/5, यहाँ पर अंडर रूट, नीचे आ गया 169, तो यहाँ पर हो जाएगा 169 और माइनस का हो जाएगा 25, प्लस ये हो गया 5/13, यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ पर 25 और माइनस का हो जाएगा 16, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 16 में हो जाएगा 65, इतना हो गया ना। अब यहाँ पर देखना है मेरे भाई साइन इनवर्स, यहाँ हो गया 4/5, 169 में से 25 घटेगा तो 144, 144 का वर्गमूल होता है 12, नीचे हो जाएगा 13, यहाँ पर हो जाएगा 5/13, 25 में से हो जाएगा तो 9, 9 का वर्गमूल 3, नीचे आ गया 5, प्लस यहाँ पर हो गया आप लोगों का साइन इनवर्स 16 में हो जाएगा 65, इतना हो गया ना। अब यहाँ के बाद करना क्या है, आप लोगों को चुपचाप आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आगे है तो साइन इनवर्स हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब आगे देखिएगा 12 चौके 48 में 65 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देना है कि 48 में हो जाएगा 65, प्लस आगे क्या है 5 या 15 में 65, तो यहाँ लिख देना है
15 बाटा में हो जाएगा 65 और प्लस आगे के चल रहा है साइन इनवर्स, यहाँ पर चल रहा है 16 बाटा में चल रहा है 65, यही चल रहा है ना 16 बाटा में 65। अब देखिए यहाँ पर जब इसको मतलब सॉल्व करिएगा तो साइन इनवर्स 48 और 15 होता है 63 बाटा में हो जाएगा 65, इतना हो गया ना, कहेगा हाँ सर जी। और यहाँ पर हो गया हम लोग का साइन इनवर्स 16 बाटा में हो जाएगा 65। अब करना क्या है कि आप लोगों को चुपचाप एकरा के नहीं तो एकरा के कॉस में होके बदल देना है, ठीक है ना। यहाँ के बाद सारे बच्चे लोग गलती किए थे, एग्जाम याद रखिएगा, बोले थे ना यहाँ के बाद सारे बच्चे गलती किए थे, क्या किए थे, फिर इसको सॉल्व किए थे, नहीं सॉल्व नहीं करना है। यही जो कॉन्सेप्ट हम आप लोग बताना चाहते हैं कि यहाँ के बाद सॉल्व नहीं करना है, काहे कि मेरे भाई इसका टोटल सम लाना है पाई बटा 2, लाना है ना पाई बटा 2, इसका सम पाई बटा 2 लाना है। तो यदि हम एगो के कॉस में बदल देते हैं, एकरा के कॉस में बदल दें चाहे एकरा कॉस में बदलते हैं, दोनों में से किसी एक को कॉस में बदल देते हैं तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का सम कितना होता है, पाई बटा 2 होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम एकरा के ना तो एकरा के हम लोग बदलेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ हम एकरा के बदल देते हैं, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को मानेंगे, ठीक है ना, कि माना, अब यहाँ से बनाएंगे नहीं, मान लेंगे इसको कि माना कि साइन इनवर्स 63 बाटा में 65 बराबर थीटा, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स होने जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा 63 बाटा में 65। तो ये हम लोग का क्या दिया हुआ है, लंब, और ये क्या दिया हुआ है, कण। तो लंब कण दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ से आधार निकाल लीजिए। तो आधार का मतलब क्या है कि यहाँ 65 का स्क्वायर कर दीजिए, हम माइनस 63 का स्क्वायर कर दीजिए। तो अब यहाँ देखिए 65 का स्क्वायर कितना होता है, तो 50 25 और 7 42 42 25 आएगा, हो गया। हाँ 63 का स्क्वायर करना है तो गुना कर लीजिए, 63 गुना 63, तितरी का 9 छतरी 18, छतरी 18 की 1, हाँ 36 1 37, 9 8 8 16 6 7 1 8 1 9 39 69, 39 69 आएगा। घटा लेना है एक रखे तो घटेगा तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हई बचेगा हमने के 11, 11 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, हई हो जाएगा हम लोग का 11, 11 में से 9 जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 256 आएगा। 256 का वर्गमूल होता है 16। तो अब अगला स्टेप में क्या करना है कि हई साइन इनवर्स को डायरेक्ट लिखना है कॉस इनवर्स, डायरेक्ट कॉस इनवर्स। हाँ कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कण, तो आधार कितना है 16, ठीक है ना, आधार कितना है 16 और कण का मान कितना है 65। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 65 प्लस यहाँ पर लिखना है साइन इनवर्स और यहाँ पर भी है 16 बटा में 65। बस यहाँ पर लिखना है कि डायरेक्ट इसके बाद लिखना है पाई बटा 2। पाई बटा 2 कहाँ से आया है, यहाँ पर लिख देना है कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, पाई बटा 2 होता है। और यही आप लोग का यहाँ से हो गया प्रूव्ड। मतलब कि यहाँ के बाद जो सॉल्यूशन आप लोग करेंगे उससे बचना है बाबू, वरना उसमें कहीं हल्का फुल्का गलती हो गया तो समझिए कि आंसर नहीं आएगा और गुना भागा करने में समझिए कि आपका दिमाग खराब कर देगा। तो यहाँ से यही सिंपल वे आप लोग बताना चाहते हैं कि यहाँ के बाद जब पाई बटा 2 लाना होता है तो लंब कण आधार में मतलब करके एगो साइन को कॉस में आप लोग चेंज कर दीजिए और साइन कॉस का पेयर पाई बटा 2 होता है। ये सवाल आप लोगों से बनना चाहिए। जब ये सवाल आप लोगों से बन जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग बता के बताना है कि कैसे बनेगा, ठीक है ना। वो साइन में था, ये कॉस में है, वह आया था 2011 में, ये सवाल आया है 12 में, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएंगे, बस आप लोगों को सीख के जाना है और सिखा दिए हम, ठीक है ना। एग्जाम में आएगा, छोड़िएगा मत, बना देना है बाबू, ठीक है ना। और ये हाल फिलहाल में 24-25 में भी सवाल आया हुआ है, ठीक है ना। तो एकदम निश्चिंत रहना है, आएगा सवाल आप लोगों को बनाना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको बना के इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद।